अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक दास्तान से दुनिया में सबकी हो रही है। अपनी वीडियो बयान में अताउल्लाह तार का कहना था कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म है और किसी भी मिस एडवेंचर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है मगर किसी मिस एडवेंचर का भरपूर अंदाज में जवाब देना जानता है, जैसे फरवरी 2019 में दिया गया था। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक दास्तान से दुनिया में सिबकी हो रही है और बयानिया की जंग में पाकिस्तान को सबकत हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पहलगाम वाक़े की जो FIR दर्ज कराई गई, इसमें लिखा कि दोपहर 1:50 पर यह वाक़या शुरू हुआ और 2:20 पर खत्म हुआ और 10 मिनट के बाद ही FIR दर्ज कर ली गई। ये 10 मिनट बाद ही FIR कैसे दर्ज हो गई? इस मुसीका है इस FIR की वजह से भारत का पूरा एजेंडा एक्सपोज हो गया। अताउल्लाह तार ने कहा कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी क़वानीन को पढ़े लिखे बगैर एलामिया जारी कर दिया कि हम सिंतोस माहिदे को मुअत्तल कर रहे हैं। जब एक इख्तियार ही नहीं तो वो ये कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान इस पर दो टोक मौके दे चुका कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान इस पर भरपूर तरीके से रद्द अमल जाहिर करेगा। इनका कहना था कि भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी तरह मकबूज़े कश्मीर में भी किया जा रहा है। यूं भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारत ये मत भूले, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। हमारे पास बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। डॉक्टर अल ईसा ने सरदार अयाज सादिक का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में अहमियत को सराहा। मुलाकात में सरदार अयाज सादिक ने इस्लामी इत्तेहाद के फरोग, इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दाम और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम को आम करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, रवादारी और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए सरगर्म किरदार अदा करता रहेगा। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में कलीदी किरदार है और मुस्लिम वर्ल्ड लीग आलमी सतह पर अमन, बर्दाश्त और तालीम के फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी की और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की सालाना शरह -3.52% होने पर गहरे इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस कमी को हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और मौसर इक़दामात की नतीजा करार दिया। गुज़िश्ता साल इसी माह में SPI की शरह 26.94% थी, जबकि अब ये मनफी में जा चुकी, जो खुश आइंद और आवाम के लिए रिलीफ का सबूत है। उनका कहना था कि मुल्क के मुआशी इशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि इन बेहतरियों के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचे। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने, माली नज़्म ज़ब्त कायम करने और मुआशी इस्तेहकाम लाने पर अपनी मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़म ज़ाहिर किया कि हुकूमत महंगाई में मजीद कमी और अवामी फलाह के लिए अमली इक़दामात जारी रखेगी ताकि आम आदमी की जिंदगी में हकीकी बेहतरी आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कौमी यकजहती से भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहलगाम वाक़े को भारत ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर बवक्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को एक कौम बनकर वतन का दिफा करना होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वक्त की जरूरत है, कौमी इत्तेहाद का पैगाम देना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, कौमी मफादात को तरजीह दी जाए। किसी एक शख्स सियासत मरकूज करना नुकसानदेह है। PTI की नुमाइंदा क़यादत से बात हो सकती है, लचकदार रवैया इख्तियार किया जाए। हुकूमत बानी से बात न करने के बजाय मौसर मुज़ाकराती हिकमत अमली अपनाए। सरबराह JUI ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अफगान मुहाजिरीन पर मुश्तरका पॉलिसी बनाए। अफगान मुहाजिरीन की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाकर रियासती निज़ाम पर बोझ कम किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।